एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों काफ़ी छोटे थे, इसलिए घर में ही रहता था। बेटा और बेटी दोनों सुशील और सुंदर शांत स्वभाव के थे। विकास की पत्नी बच्चों का जीवन संभालने में ही कट रही थी। बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल परी की तरह, इसलिए उसे घर से ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई उनसे मिलने घर आता था तो बेटी को देखता तो उसे बिना प्यार किए रह नहीं पाता था। बेटी थी ही इतनी प्यारी कि सभी के पास चली जाती थी। जिंदगी अच्छी कट रही थी कि तभी जो विकास का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। गांव में घर की कमी थी, घर की समस्या होने लगी। कुछ दिनों तक वो पुराने घर से ही आया जाया करता था। फिर उसे गांव में ही एक मकान किराए पर मिल गया और वो अपने परिवार के साथ गांव के मकान में ही शिफ्ट कर गया। मकान के सामने एक बड़ा सा पोखर था और साथ ही एक पीपल का पेड़ भी था। बहुत ही साफ वातावरण था, शुद्ध हवा और पानी मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी बेटी का चेहरा और खिल सा गया था। अब तो मानो जैसे अभी सुंदर दिखने लगी थी। एक दिन अचानक विकास बैंक गए हुआ था और दिन में एक बुढ़िया आई। उसने जब विकास की बेटी को देखा तो उसे गोद में उठा लिया। जब विकास की पत्नी बाहर आई तो देखा एक अनजान बुढ़िया के गोद में उनकी बेटी खेल रही है। वो बुढ़िया से अपनी बेटी ली। बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे दे दो। उसने सुनकर विकास की पत्नी को गुस्सा आया और बोली, बेटी मेरी है, तुम्हें दे दो। तुम्हें क्यों दे दूं? तो फिर बुढ़िया बोली, अगर तुमने इस बच्ची को मुझे नहीं दिया तो अगले 3 दिनों में इसको कुछ भी हो सकता है, यह मर भी सकती है। तो विकास की पत्नी सोचने लगी, इसको कैसे हो सकता है। तो बुढ़िया को उसने बच्चा नहीं दिया और बुढ़िया उधर से चुपचाप जाने लगी और उसने पीछे मुड़ के एक बार देखा। बुढ़िया के जाते ही बच्ची ने रोना शुरू कर दिया और उसको उसी रात उस बच्ची को बुखार हो गया। काफ़ी तबीयत खराब हो गई उसकी और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने भी कह दिया इसको कुछ बीमारी नहीं है। उसके सारे टेस्ट किए गए, फिर भी उसको कुछ बीमारी नहीं निकली। तो फिर उसको अगले दिन झाड़ फूँक करवाने के लिए बाबा के पास लेके गया। बाबा ने कहा कि इसको आप मौलवी के पास लेके जाइए। तो मौलवी के पास लेके गया। मौलवी ने कुछ झाड़ फूँक किए, तब भी जाके उसको कोई असर नहीं हुआ। तो फिर उस मौलवी ने इसे बताया कि इस पे एक जादू टोना किया गया है, जो कि सिर्फ हमारे एक बड़े पंडित रहते हैं, इनको उनके पास लेके जाओ। और उनके पास लेके जाया गया तो कम से कम 2 दिन लग गए। तो कम से कम अब उनके पास सिर्फ 4 या 5 घंटे का वक्त रह गया था, जो के हिसाब से उन्होंने बुढ़िया ने 3 दिन का वक्त बताया था उनको कि इसको 3 दिन में मर जाएगी। तो अब उनके पास सिर्फ 5 घंटे का वक्त रह गया था। तो पंडित जी के पास लेके गया तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक जादू टोना किया गया है। तो फिर उन्होंने एक उनको ताबीज़ दिया, जिससे वो थोड़े दिन के लिए ठीक हो गई, लेकिन फिर भी 1-2 महीनों बाद वो फिर से गायब हो गई और किसी को दिखाई नहीं गई। बुढ़िया उनको रोज नज़र आती थी, वो भी उसके साथ गायब हो गई। तो पुलिस में कंप्लेंट की गई। तो पुलिस ने बताया कि छानबीन करने के बाद बताया कि पोखर में एक बच्चे का कपड़ा मिला है और बुढ़िया का कुछ पता ही नहीं चला और बच्ची के बारे में भी कुछ